इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम वाले सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकते हैं, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की 16 फरवरी को मियाद खत्म होने पर तौसी नहीं होगी। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में पर्चा देने का ऐलान। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। रहनुमा नूनी राना सनाउल्लाह का ऐलान, नाअहल टोले को कुर्सी से उतार कर अवाम की जान छुड़वाई जाएगी। हुकूमती इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1 फरवरी को फैसला होगा, पड़ाव इस्लामाबाद में डाला जाए या रावलपिंडी में। मुनशियात बरामदगी केस में गवाहों के बयानात की फहरिस्त लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतजाज की कोई फिक्र नहीं, वजीर आजम मुस्ताफी नहीं होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान को ऐवान का एतमाद हासिल है, ऑपोजिशन के कहने पर क्यों इस्तीफा दें। ऑपोजिशन रहनुमाओं की लाहौर में 5.5 घंटे की तवील नशिस्त बेनतीजा रही। इदारों पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। पीडीएम का बयानिया अवाम की दिलचस्पी खो चुका। पीडीएम में इख्तलाफात के ख्वाब देखने वाले हुकूमती वज़रा मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर इत्तेहाद से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें अवाम की तायीद और हिमायत से अपने जमहूरी मकासद हासिल करेंगी। खान साहब की बात न मानने वाले वज़ीर को साजिशी कहा जा रहा है। पीडीएम के आदत इस्तीफों की रद्दी दिखाकर दिल पेशोरी करती रही। मुआविर खुसूसी बराए इत्तेहाद पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि असेंबली को जाली कहकर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अपना बयानिया दफन कर चुके। मौलाना फजलुर रहमान सवाए मोदी की खिदमत के कुछ नहीं कर रहे। ये टोला मुल्क में इंतशार और खाना जंगी के रास्ते पर निकला है। मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मानसेरा के इलाके बफ्फा में छापा सराय के मुताबिक कार्रवाई के वक्त मुफ्ती किफायतुल्लाह घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मुफ्ती के भाई बहनोई और 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि हुकूमत बौखला चुकी। आज़ादी इजहार पर पाबंदी, बुनियादी हकूक सल्ब करना आइन की तौहीन है। तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में नजरअंदाज इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। लाहौर की आबादी का बड़ा हिस्सा तरक्की के समरात से महरूम रह गया। मसाइल का तयन किए बगैर फंड्स खर्च करना वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बदल रहे हैं पाकिस्तान। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि गुज़श्ता साल की तरह साल नौ भी पाकिस्तान के अवाम के नाम होगा। रियासत मदीना के ख्वाब को अब हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। रवां साल भी मुआशी बहास पर कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक बार मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,258 तक जा पहुंची। एक रोज में 2,184 केसेस की रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 4,84,362 हो गई। 4,38,974 मरीज सेहतयाब। सिंध में कोरोना वैक्सीन इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए कोऑर्डिनेशन सेल कायम। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेजोह का कहना है कि रवा माह के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन सिंध को मुहैया कर दी जाएगी। एक दिन में 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा सकेगी। भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। बरतानिया ने वैक्सीन की दूसरी खुराक की रीशेड्यूलिंग कर दी। फिलिपीन ने अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। दुनिया में वायरस से 8,43,00,000 अफराद मुतासर, 18,35,000 हलाक हो चुके।
दुनिया भर में 9,179 पाकिस्तानी कैद है। 74 ममालिक के कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 2,495, यूएई में 1,610 पाकिस्तानी कैद है। जॉर्जिया, इथियोपिया, काजाकिस्तान, सिंगापुर और माल्टा में एक पाकिस्तानी कैद है। मुल्क में गुज़िश्ता 2 सालों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 11% कमी हुई, 600 अफराद मारे गए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% कमी हुई। 2020 में जब्तशुदा कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में 63% इजाफा हुआ। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशा, तलब में इजाफा। जराये के मुताबिक गैस का शॉर्टफॉल 2 अरब क्यूबिक फीट तक पहुंच गया। तलब 6 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट से तजावुज कर गई। एलएनजी समेत गैस की सप्लाई 4 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट है। मुल्क में शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से अवाम परेशान। पेशावर में भी कम प्रेशर और गैस बंदिश का सिलसिला जारी। कारोबारी और घरेलू सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। यकबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत 2 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब भर में आज सुबह हर जानिब धुंध ही धुंध छाई रही। सफदराबाद में कमरे में धुआं भर जाने से 2 अफराद दम घुटने के बाद दम तोड़ गए। दोनों पोल्ट्री फार्म पर मुलाजिम के सर्दी से बचाव के लिए कोयले जला रखे थे। कराची में गुलबहार अंडरपास के करीब फटने वाली पाइपलाइन की मरम्मत जारी। अंडरपास में जमा पानी की निकासी जल्द शुरू हो जाएगी। गुलबहार नाज़िमाबाद को मुतवादिल लाइनों से पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। लाहौर के इलाके नवाकोट में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। रेंट की गाड़ियों के जाली कागजात तैयार करके फरोख्त करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुल्जिमान रेंट पर गाड़ियों के जाली कागजात तैयार करके फरोख्त कर देते थे। साबिक मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को शादी के लिए घरेलू खातून की तलाश। दोस्त नाकाम हुए तो अखबार में इश्तिहार देंगे। बारात गदा गाड़ी पर ले जाने का भी ऐलान। जमशेद दस्ती ने कहा कि महंगाई के सबब वलीमे में मेहमानों को दाल खिलाएंगे। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत सरखेज से साकी। पेशावर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ने बैटरी पर चलने वाली मोटरसाइकिल तैयार कर ली। एक मरतबा बैटरी को चार्ज करने पर मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। सदियों पुराने जाज़िब नजर जेवरात पेशावर की मार्केट से कदीमी जेवरात बैरून मुल्क भी भिजवाए जाते हैं। रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।